हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इज इट पॉसिबल। यहाँ पर हम किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर या फिर किसी भी फिक्शनल चीज़ को साइंस फिक्शन वर्ल्ड से उठाते हैं और हमारे रियल लाइफ में ला के देखते हैं क्या ये चीज़ रियलिटी में बन सकता है या फिर नहीं। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे हरे मॉन्स्टर हल्क के बारे में। हम बात करेंगे क्या हल्क रियलिटी में बन सकता है या फिर नहीं। तो इसका मैं सीधा सीधा पहले ही आंसर दे देता हूँ। तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अब क्यों बन सकता है और क्यों नहीं बन सकता है वो जानने के लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, ये टॉपिक पूरी तरह से बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो अपनी बायोलॉजी की किताब खोल लो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हल्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग कहोगे कि हाँ हाँ हमें हल्क के बारे में सब पता है, वो गामा रेडिएशन से बना है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, गुस्सैल है और वो हरा है और बहुत बड़ा भी है। हमें जानता हूँ, पर इनके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है और अभी हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो हल्क एक्चुअली ब्रूस बैनर है जो एक बहुत ही बुरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके पापा साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ है। वो हर रोज़ दारू पी के आके उनके मम्मी को मारता था। उसके बेटे के ऊपर ही नए नए साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता था और उसके पापा उसके मम्मी को मारता था, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा बनने लगा। वो उसके पापा को मारना चाहता था, लेकिन बच्चा होने की वजह से वो मार नहीं पाता था। और इसी गुस्से को दबाने की वजह से उसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी क्रिएट होने लगी। अब स्प्लिट पर्सनैलिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ही बॉडी में दो इंसानों का रहना, कभी ये कंट्रोल करता है तो कभी वो। और जब ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के संपर्क में आया तब उसकी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी ने उस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और वो हल्क में तब्दील हो गया। ओके, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि हल्क कौन है, कैसे बना। अब बात करते हैं कि कोई इंसान हल्क क्यों नहीं बन सकता है। तो इसका जवाब हमें उसी से मिल जाता है जिससे हल्क खुद ही बना है। जी हाँ, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन एक बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है जो बस तभी निकलता है जब कोई स्टार ब्लास्ट हो जाता है। अगर कोई गामा रेडिएशन का झोंका हमारे पृथ्वी के ऊपर से जाता है तो वो हमारी पृथ्वी के पूरे लाइफ का नामो निशान मिटा सकता है, वो इतना खतरनाक है। तो ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के संपर्क में आने से तो हल्क बन गया, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान गामा रेडिएशन के संपर्क में आएगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब वो गामा रेडिएशन के संपर्क में आएगा तो उसके बॉडी के बहुत ज़्यादा डीएनए टूट जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही डीएनए टूटने की वजह से उसकी बॉडी किसी एक डीएनए को अच्छे से रिपेयर करने की जगह सारे डीएनए को जैसे तैसे काम चलाऊ तरीके से रिपेयर कर देगी। और इसकी वजह से उसके बॉडी में काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स और कैंसर भी दिख सकता है। सेकेंड रीज़न है हल्क की पर्सनैलिटी। हम सबको पता है कि हल्क बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ही मस्क्यूलर है, एक आम इंसान से तो बहुत ही ज़्यादा। और ब्रूस बैनर का बॉडी कुछ सेकंड्स के अंदर नॉर्मल इंसान से हल्क में तब्दील हो जाता है, जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मैं नहीं बोल रहा कि कोई इंसान हल्क की तरह मस्क्यूलर नहीं बन सकता है, लेकिन उतने कम टाइम में कोई इंसान नहीं बन सकता। और जब किसी नॉर्मल इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होगा तो उसकी टिश्यूज़ फट सकती है, उसकी हड्डियाँ टूट सकती है, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी फट सकती है। तो ये तो बात हो गई कि हम किस रीजंस की वजह से हल्क नहीं बन सकते, लेकिन अब बात करते हैं कि हम कैसे हल्क सच में बन सकते हैं। तो आपको एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि हम हमारे बॉडीज़ के डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें तय कर सकते हैं कि कौन से हार्मोन को कब निकलना चाहिए और कब नहीं निकलना चाहिए। और इसी वजह से हम कुछ चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारे मसल ज़्यादा तेज़ी से कैसे बढ़ेंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने से रोकने के लिए जो हार्मोन निकलता है हम उसे बंद कर सकते हैं। और हाइट बढ़ने के लिए, हाइट को रोकने के लिए जो हार्मोन निकलता है उसे हम बंद करके हमारी हाइट बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हमारी यह एबिलिटी जो है वो किसी वजह से ऑन हो जाती है। लाइक एक बार अमेरिका में एक 16 साल की लड़की ने जो कमाल कर दिखाया वो कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने गैराज में काम कर रहा था, उसके जो ट्रक के नीचे जाके किसी वजह से वो ट्रक गिर गया और वो आदमी वहीं पर फंस गया और गैराज में आग लग गई। उसकी बेटी आई और वहाँ पर उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है। वो आदमी फंस गया था और वो निकल नहीं पा रहा था और उस गैराज में आग लगी हुई थी। ये देख के उसकी बेटी उसकी मदद करने गई और उसने बस अपने एक हाथ से उस ट्रक को पूरी तरह से ऊपर उठा लिया और उसके बाप को एक हाथ से ही खींच के ट्रक से निकाल लिया। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वो नेचुरल कॉज था जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई और उसने बस एक हाथ से ट्रक को उठा लिया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लड़की हमेशा के लिए उतनी ताकतवर बन गई, बस उसी कुछ सेकंड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनी थी, उसके बाद वो फिर से नॉर्मल बन गई। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सो गाइज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा हम हल्क क्यों बन सकते हैं और क्यों नहीं बन सकते। अगर सच बात बोलूँ तो शायद फ्यूचर में कोई हल्क ऐसे ही घूमता हुआ रास्ते में हमें मिल जाए और हम उसे देख के शौक भी ना हो। किसे पता क्या हो सकता है, शायद हमारे इलान चचा ही बना दे उसे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में कहीं भी देख के मज़ा आया है, कुछ जानने को मिला है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।